धर्म का पालन करने वाले सदा स्मृतियों में जिंदा रहते हैं, किंतु जो हर कष्ट भोगते हुए भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते, उन्हें इतिहास अमर कर देता है। शायद यही कारण है कि पांडवों और उनके धर्म की कहानी आज भी भारतीय उपमहाद्वीप पर जिंदा है। शायद यही कारण था कि स्वयं भगवान ने उनका साथ दिया और पग पग पर उनकी रक्षा की। ये बात तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक थे और उन्होंने अनेकों बार पांडवों को बचाया। लेकिन आज हम आपको जिस अनहोनी के बारे में बताने जा रहे हैं, उससे श्री कृष्ण भी पांडवों को बचा नहीं पाए थे। तो क्या थी वो घटना, आइए जानते हैं। शत्रुता, द्वेष और बदले की भावना तब तक ही जीवित रहती है जब तक शत्रु जिंदा रहता है। शत्रु के विनाश के साथ ही शत्रुता से जुड़ी हर भावना का भी विनाश हो जाता है और बचती है तो सिर्फ पश्चाताप की अग्नि। महाभारत का युद्ध जीतने के बावजूद पांडव इसी पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे थे। उन्होंने जिनको मारा था वे उनके अपने थे और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने अनेकों यज्ञ अनुष्ठान किए, परंतु कोई भी यज्ञ मन की शांति और हत्या से मुक्ति नहीं दे सकता था। युधिष्ठिर भले ही पूरे भारत के सम्राट थे, किंतु वे वास्तव में अकेले थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और कुंती वन को चले गए थे। जगह जगह पर साथ देने वाले श्री कृष्ण भी द्वारका में बस गए थे। पांडवों ने अपने शासन के 36 वर्ष व्यतीत किए, तभी द्वारका से वो खबर आई जिसने पांडवों को दुख के अथाह सागर में धकेल दिया। आपसी युद्ध में समस्त यादवों का विनाश हो गया था तथा श्री कृष्ण और बलराम समेत सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपना देह त्याग कर दिया था। श्री कृष्ण के ना रहने की इस खबर ने पांडवों को अंदर से तोड़ दिया। अर्जुन बचे हुए यादवों को द्वारका से हस्तिनापुर लेकर आए। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया और सब कुछ त्याग कर स्वर्ग की ओर निकल गए। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के सभी पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया था और उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उत्तरा के उस बालक की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। इसी बालक का नाम परीक्षित था और पांडवों ने अपना उत्तराधिकार परीक्षित को ही सौंपा था। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के समान ही धार्मिक और पराक्रमी थे। वे शस्त्र से लेकर शास्त्रों तक में पारंगत थे। वे नाना प्रकार की युद्ध कलाओं में माहिर थे तथा अपने पिता अभिमन्यु के समान ही परम प्रतापी थे। परीक्षित अपने पूर्वजों के समान ही एक नीतिवान और धर्म रक्षक राजा बनना चाहते थे। इसलिए वे अपने राज्य में कभी भी अधर्मी तत्वों को पनपने नहीं देते थे। समय बीता, अनजान परीक्षित को भनक भी न लगी और अधर्म उनके राज्य में प्रवेश कर गया। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य के भ्रमण पर निकले और एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक बैल को एक शूद्र डंडे से मार रहा है। शूद्र ने राजा का वेश धारण किया हुआ है। उसने बैल के 3 पैर तोड़ दिए और वो बैल के 4थे पैर को तोड़ने के लिए आतुर है। अपने राज्य में ऐसा अधर्म होता देख परीक्षित क्रोधित हो उठे और उस शूद्र के पीछे दौड़ पड़े। उस शूद्र का पीछा करते हुए परीक्षित एक घने वन में चले गए, जहां वो शूद्र अपने वास्तविक रूप में आया। उसने बताया कि वो कलयुग है और यही उसके आने का समय है। परीक्षित एक ज्ञानी राजा थे और वे जानते थे कि अगर उन्होंने कलयुग को प्रवेश की अनुमति दे दी तो उनके राज्य में अधर्म का वास हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कलयुग को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब कलयुग परीक्षित से याचना करने लगा, तब परीक्षित ने उसे कुछ स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी। परीक्षित की अनुमति के अनुसार कलयुग स्वर्ण, जुआ, शराब, हिंसा और स्त्री में वास कर सकता था। समय बीतता गया और कुटिल कलयुग हमेशा पूर्ण प्रवेश पाने की चाह में रहने लगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए निकले थे और एक हिरण का पीछा करते हुए एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। उस आश्रम में एक ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने उस ऋषि से हिरण के बारे में पूछा, परंतु उस ऋषि द्वारा कोई उत्तर न मिलने पर वे क्रोधित हो उठे। तभी मौका पाकर कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया तथा उनके मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगा।
कलयुग द्वारा कुबुद्धि का शिकार होने के कारण परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को उस ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ऋषि का पुत्र श्रृंगी वहां आया और अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को लिपटा देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्रृंगी ने यह श्राप दिया कि जिसने भी उसके पिता का मरे हुए सांप से अपमान किया है वो अगले 7 दिन के अंदर सांप के काटने की वजह से मर जाएगा। राजा परीक्षित ने इस श्राप से बचने की पूरी कोशिश की, परंतु वे ऋषि के अटल श्राप से बच नहीं पाए और उनकी सर्प के काटने की वजह से मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग का पूर्ण रूप से प्रवेश हो गया। परीक्षित के बाद उसका बेटा जन्मेजय हस्तिनापुर का राजा बना, जो समूल सर्प वंश से बदला लेने के लिए लालायित था। क्योंकि उसके पिता की मृत्यु सांप के काटने की वजह से हुई थी, इसलिए वो समूचे सर्प वंश का विनाश करना चाहता था। जन्मेजय ने समस्त सांपों के विनाश हेतु एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसी दौरान उसके राज्य में बाल ऋषि आस्तिक और वैशंपायन का आगमन हुआ। आस्तिक की माता नाग कन्या थी तथा उन्होंने जन्मेजय को सांपों का दमन ना करने को कहा। वैशंपायन वेद व्यास के शिष्य थे और उन्होंने जन्मेजय को उनके पूर्वजों के बारे में बताया। इस प्रकार जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों में बिताया। राजा परीक्षित को जन्म से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था। लेकिन यहाँ समय बदल चुका था, कलयुग का आना तय था और यहाँ श्री कृष्ण भी इनकी रक्षा के लिए नहीं थे। पांडवों के वंश में घटी इस अनिष्ट घटना के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।